हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, है ना। तो जो किसी भी एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम उसका क्या बोलेंगे? वैलेंसी बोलेंगे। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स की बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का होता है 10 और आर्गन का होता है 18। ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम तो K, L, M, N इस तरीके की सेल्स होती है एटम्स के अंदर। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। ठीक है, हीलियम के पास। और आपको पता है इस सेल की कैपेसिटी भी 2 ही होती है, मतलब इस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के सेल में नहीं आ सकते। L, M, N जो सेल्स है इनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। फिर नियॉन की हम बात करेंगे तो इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में। ठीक है, और बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो सेकंड सेल में रहेंगे। ठीक है, आर्गन की हम बात करें तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ भी 2 आएंगे, यहाँ पर भी 8 ही आएंगे और यहाँ पर भी 8 ही आएंगे। इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि इन तीनों सेल्स की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की ही है, मतलब इनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ ही नहीं सकते। एल सेल में 8 आ चुके हैं, बचे हुए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 फर्स्ट सेल में आ गए, 8 सेकंड सेल में आ गए और जो बचे हुए 8 थे वो नेक्स्ट सेल में चले गए। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो तीनों एलिमेंट्स है ये स्टेबल है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। हीलियम की बात करें तो हीलियम का क्या कंप्लीट है? डुप्लेट। इसे हम क्या बोलते हैं? डुप्लेट। हीलियम का डुप्लेट और बाकी का ऑक्टेट, है ना, इसे हम ऑक्टेट बोलते हैं। और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मतलब आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे, वो एलिमेंट्स क्या होगा? स्टेबल होगा। मतलब पीरियोडिक टेबल में हम 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हर एक एलिमेंट्स क्या चाहता है? वो इनके सिमिलर होना चाहता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन का नंबर होता है 1। ठीक है, इसकी के सेल में इलेक्ट्रॉन्स होगा कितना? 1, है ना। L, M, N इस तरीके से जो सेल्स होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो देखो, इसके पास एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी पहली सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। एल में, एम में, एन में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करें हीलियम की। हीलियम के पास जो होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। इसकी फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। एल, एम और एन में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। फिर हम बात करें पीरियोडिक टेबल का तीसरा एलिमेंट से लिथियम। लिथियम का नंबर होता है 3, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो अगला जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो चले जाएगा एल में। एम और एन में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। ठीक है, फिर हम बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम का नंबर होता है 4। इसकी पहली सेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे एल में, क्योंकि इन तीनों सेल्स की कैपेसिटी कितना? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी 8 आ सकते, इसमें भी 8 आ सकते और इसमें भी 8 आ सकते। तो इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से गए और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो एल सेल में चले गए। एम और एन में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बोरान की हम बात करें तो बोरान का नंबर होता है 5, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। कार्बन का नंबर होता है 6, पहली सेल में 2 और दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इन सेल्स में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जहाँ पर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन का नंबर होता है कितना? 7, पहली सेल में 2 और यहाँ पर 5। फिर हम बात करें किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और अगली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर हम बात करें किसकी? फ्लोरीन की। फ्लोरीन का नंबर है 9, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और अगली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर हम बात करें नियॉन की, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरी वाली सेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इन एलिमेंट्स में, पता ही है आपको यहाँ पर। अभी हम वैलेंसी भी देखेंगे किस एलिमेंट्स का कितना वैलेंसी है। वीडियो को आप ध्यान से देखते रहे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से वैलेंसी को फाइंड आउट करना है। सोडियम की हम बात करें तो सोडियम का नंबर होता है 11, 2, 8। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन 2 वाली सेल में चले गए, 8 यहाँ चले गए 10, एक इलेक्ट्रॉन और बचा तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एम सेल में, है ना। यहाँ पर एन वाली सेल में कोई इलेक्ट्रॉन्स है। फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, 12 नंबर इसका, 2, 8 चले जाएंगे एम में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं। फिर मैग्नीशियम के बाद हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का 13 है, 2, 8 और यहाँ पर चले जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम सिलिकॉन की बात करेंगे और सिलिकॉन का नंबर होता है कितना? 14, यहाँ पर 2, 8
और 4, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा एन सेल में। सिलिकॉन की बात, फास्फोरस की बात करें 15 नंबर है, 2, 8 और 5। सल्फ़र का 16 नंबर है, यहाँ पर पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा जा ही नहीं सकते, एल में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा एल में आ ही नहीं सकते। बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो चले जाएंगे तीसरी सेल में। फिर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का नंबर होता है 17, 2, 8 और 7। फिर हम बात करें आर्गन की, आर्गन का होता है 18, 2, 8 और 8। अब देखो यहाँ पर तीसरी वाली सेल जो एम सेल है वो भी पूरी भर चुकी है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो जो पोटेशियम होगा उसका नंबर होता है 19, 2, 8, 8 और यहाँ पर चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, एन में अब 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है। ठीक है, फिर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का नंबर होता है 20, यहाँ पर आ जाएगा 2, 8, 8 और 2, है ना। इस सेल की कैपेसिटी भी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब इनकी वैलेंसी को फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो वैलेंसी किस तरीके से निकालना है हमें देखते हैं हम इसमें। ठीक है, तो वैलेंसी जो रहेगा वो हमें निकालना कैसे, देखो इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी सेल्स में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन्स है। और 1 इलेक्ट्रॉन से तो हीलियम के सिमिलर, मतलब इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। यदि एक इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी कितना होगी, 1 होगी। ठीक है, हीलियम की हम बात करें, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा, यदि इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसका भी 2 ही है हीलियम का, मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल है। और स्टेबल होगा क्योंकि ये सभी स्टेबल है, पता ही आपको, इन सभी का डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है, ये सभी स्टेबल गैसेस है या स्टेबल एलिमेंट्स है। तो हीलियम की हम बात करें तो हीलियम का वैलेंसी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये किसी से कंबाइन ही नहीं होगा। हमने क्या बोला, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ये किसी से कंबाइन ही नहीं होगा, क्योंकि इसका डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है। और ऑलरेडी जो स्टेबल होगा वो अपनी स्टेबिलिटी को क्यों लूज करेगा, तो ये स्टेबल होगा इसलिए किसी से कंबाइन नहीं होगा, इसलिए इसका वैलेंसी होगा 0। ठीक है, लिथियम की हम बात करें, पहली सेल कंप्लीट है इसकी, दूसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन से। अब मुझे बताइए ये इस सेल की कैपेसिटी कितना है, 8 की, है ना। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, पर यहाँ पर जब 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको कंप्लीट करना है, पहली सेल की कैपेसिटी 2 होती है। अब जब इसको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर पाएगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसको लॉस कर देगा, तो इसकी वैलेंसी कितना होगी, 1 होगी, है ना। ठीक है, इसके आउटर सेल में बेरिलियम की हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन से इसको 8 इलेक्ट्रॉन से या ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो ये क्या करेगा, जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा, क्योंकि इसका पहला सेल कंप्लीट हो जाएगा, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा तो ये वाली सेल कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए इसकी वैलेंसी कितना हुई, 2 हुई। ठीक है, फिर बोरान के 3 है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर आउटर सेल में, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 4 तक नहीं होंगे, तब तक जो कोई भी एलिमेंट्स होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस ही करेगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितना होगी, 3 होगी, इसकी वैलेंसी कितना होगी, 4 होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो अब आपको यहाँ पर 5 नहीं लिखना है, फिर आपको क्या करना है, जब वैलेंस, ये जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो आउटर सेल में प्रेजेंट होंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, हमने बात की यहाँ पर नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है 8 - 5। ठीक है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको, तो 5 तो इसके पास है ही सही, और 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। देखो 8 - 5 कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर 6 है, तो आपको क्या करना है, 8 - 6 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 - 7 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 8 - 8 0 हो जाएगा। देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये सेल कंप्लीट है और ये सेल कंप्लीट होगा, तो क्या किसी से कंबाइन होगा, ये नहीं होगा। हमने बोला ये कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स। फिर हम बात करें सोडियम की, तो यहाँ पर आउटर सेल 1 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। एक जब लॉस करेगा तो देखो इसका दूसरा सेल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, 2 और 8 कितना होता है, 10 होता है, और 10 किसका है यहाँ पर, नियॉन का। ठीक है, ये स्टेबल हो जाएगा जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो 8 और 2 10, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, नियॉन के सिमिलर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी हो गई 2। फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है यहाँ पर, तब ये किसके सिमिलर हो जाएगा, नियॉन के सिमिलर हो जाएगा। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा या शेयर कर लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये भी नियॉन के सिमिलर रहेगा, तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके, तो 5 इलेक्ट्रॉन जब भी होंगे 5 या 4 से ज़्यादा होंगे तो आपको क्या करना है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 है तो यहाँ पर हमने 5 कर दिया, वैलेंसी होगी 3। 8 माइनस 6 वैलेंसी होगी 2। 8 माइनस 7 कितना होगा, वैलेंसी होगी 1। फिर 8 माइनस 8 कितना हो जाएगी, 0, क्योंकि इसका ये वाला सेल कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ पर ये सेल कंप्लीट हो चुका है तो उसकी वैलेंसी हो गई 0, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो देखो 2, 8 और 8, इसके पास कितने बचे, 18, और 18 किसका होता है, आर्गन का होता है। आर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, इसकी वैलेंसी हो गई 1। फिर इसकी हम बात करें तो इसके ये जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये भी आर्गन के सिमिलर हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितना हो गई, 2 हो गई। तो इस तरीके से आप वैलेंसी को निकाल पाएंगे, और वैलेंसी इस तरीके से निकाली जाती है। तो अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किसी एलिमेंट्स की वैलेंसी कितना होगी, ठीक है। जो अगले पेज पर मैं सोल्व कर रहा हूँ उसको, ठीक है। चलो अब मैंने यहाँ पर बनाया सोडियम। सोडियम की हम बात करें और क्लोरीन की हम बात करते हैं। सोडियम का नंबर होता है 11 और क्लोरीन का नंबर होता है 17। तो इसका के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, एल में होगा 8 और एम में होगा 1 इलेक्ट्रॉन्स। इसके के सेल में होंगे 2, एल में होंगे 8 और एम में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास सोडियम का न्यूक्लियस, ये होगा पहला सेल, ये होगा दूसरा सेल और ये होगा तीसरा सेल, ठीक है। ऐसे हम क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन के पास भी कितने सेल है, 3 है। तो ये न्यूक्लियस हुआ, ये पहला सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ और ये तीसरा सेल हुआ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, तो पहली सेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरी सेल में कितने हैं, दूसरी सेल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने 8 बना देते, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। फिर थर्ड सेल की हम बात करें तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने बना दिया 1, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी। अब क्लोरीन की हम बात करते हैं तो क्लोरीन के पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पहली में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने ये 2 बना दी। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी सेल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो चुके दिख रहे होंगे आपको। और तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो तीसरी सेल में आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो क्या होगा, कौन लॉस करेगा कौन गेन करेगा। देखो यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा तो ये किसके सिमिलर हो जाएगा, ये नियॉन के सिमिलर हो जाएगा, और नियॉन का नंबर होता है 10, जो कि हम इधर देख चुके थे, ठीक है। इसका ऑक्टेट देखो कंप्लीट हो जाएगा यदि 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो, है ना। इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। और क्लोरीन क्या करेगा, गेन कर लेगा। गेन क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 8 8 हो गए। ये भी देखो आर्गन के सिमिलर हो गया, ठीक है। ये आर्गन के सिमिलर हो गया और ये नियॉन के सिमिलर हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। तो जो लॉस करेगा सोडियम क्या करेगा, लॉस करेगा। तो सोडियम जो भी एलिमेंट से लॉस करेगा उस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, मतलब इसकी वैलेंसी कितना हो गई, 1 हो गई। और क्लोरीन गेन कर रहा है तो क्लोरीन पर आ जाएगा माइनस का चार्ज, ठीक है। मतलब इसकी वैलेंसी जो गेन करेगा उस, ये ले रहा है तो इस पर आएगा -1, ये दे रहा है तो इस पर आएगा प्लस का 1। दोनों की वैलेंसी 1 है, पर जो गेन कर रहा है उसकी वैलेंसी -1 है और जो लॉस कर रहा है उसकी वैलेंसी प्लस का 1 होगी। तो इस तरीके से अपन वैलेंसी को फाइंड आउट कर पाएंगे, जो आपको क्लियर हो चुका होगा। हर एक एलिमेंट्स क्या चाहता है, हर एक एलिमेंट्स जो होगा वो स्टेबल होना चाहता है, मतलब हीलियम, नियॉन और आर्गन के सिमिलर होना चाहता है। कब होगा वो, जब उसका डुप्लेट, वो डुप्लेट मतलब आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए, और ऑक्टेट मतलब आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए, तब वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो लॉस करे, गेन करेगा या शेयर करेगा, ठीक है। थैंक यू।